नमस्कार साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच पड़ने वाला एक आइलैंड जिसका नाम है कच्चा तीवू द्वीप एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हाल ही में यहाँ का दौरा किया और उन्होंने कहा कि कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका का अभिन्न अंग है, हम किसी के भी दबाव में नहीं झुकेंगे। भारत की तरफ इशारा किया जा रहा था। स्पेशली आप देखोगे कि भारत में जो तमिलनाडु है, वहाँ के लीडर्स, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज बार बार ये दावा करती हैं कि कच्चा तीवू द्वीप जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था उसे श्रीलंका से वापस लेने का समय आ गया है। इस तरीके के दावे भारत की तरफ से क्यों किए जाते हैं, श्रीलंका का इस पर क्या कहना है, कच्चा तीवू द्वीप की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी ही चीज़ें आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ चारू एजुकेट्स पर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं कच्चा तीवू की लोकेशन को देखकर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कच्चा तीवू जो द्वीप है, यहाँ पे भारत की जो सीमा है, नीचे आप देख सकते हैं तमिलनाडु है, कन्याकुमारी है, ये पूरा तमिलनाडु आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ से शुरू होता है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। इसके बीच में आपको ये जो दिखाई दे रहा है रेड डॉट, ये है कच्चा तीवू द्वीप, कच्चा तीवू आइलैंड। यदि और थोड़ा सा जूम इन करके इसको आप यहाँ पे देखना चाहो तो ये है भारत की लोकेशन और यहाँ पे है श्रीलंका। इनके बीच में भारत का जो रामेश्वरम है और श्रीलंका का जो जाफना है, इसके बीच में आप देखोगे कि ये है आपका कच्चा तीवू आइलैंड। यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में आए दिन आप देखोगे मछुआरों को लेकर विवाद रहता है। भारत की तरफ से यदि मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने जाते हैं तो श्रीलंका इनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लेता है, इनको यहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे कि मछुआरों को लेकर, मछली पकड़ने को लेकर यहाँ पे काफ़ी विवाद रहता है। तो इस तरीके की जो कच्चा तीवू आइलैंड है, भारत के द्वारा श्रीलंका को एक टाइम पे सिसीड कर दिया गया था, दे दिया गया था। क्या ये विवाद है? अभी हाल ही के टाइम में इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों हुई? क्योंकि आप देखोगे कि तमिलनाडु की एक पॉलिटिकल पार्टी है टीवीके, जिसको 2024 में ही बनाया गया था। तमिलनाडु के एक्टर कम पॉलिटिकल लीडर विजय के द्वारा इसका गठन किया गया था और इन अभिनेता नेता विजय ने भारत सरकार से इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की अपील की। कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल रेटोरिक है, इस तरीके का कोई भी काम नहीं होने वाला। जब भी तमिलनाडु में चुनाव आते हैं तो इस तरीके की बातें की जाती हैं। आप देखोगे तमिलनाडु में 2026 में इलेक्शंस ड्यू हैं, तो इस तरीके की बात इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं, आए दिन तमिलनाडु की हर पॉलिटिकल पार्टी, डीएमके है, एआईडीएमके है, इस तरीके की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से करती रही है। और इन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी पर सीधा ही निशाना साधा। उनके द्वारा कहा गया कि श्रीलंका से इस तरीके के हमको द्वीप को यहाँ पे वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय मछुआरों का जीवन और भारतीय मछुआरों की आजीविका इस द्वीप की वजह से यहाँ पे आए दिन खतरे में पड़ती रहती है। तो इस तरीके की बात इनके द्वारा कहा जाना श्रीलंका को डेफिनेटली यहाँ पे ट्रिगर करेगा। इस वजह से ही अगस्त 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके, इन्होंने अचानक से कच्चा तीवू द्वीप का दौरा किया। उनके साथ श्रीलंका के नौसेना अधिकारी, नेवल ऑफिसर्स भी मौजूद थे। उनके द्वारा कहा गया कि कच्चा तीवू द्वीप जो श्रीलंका है वो श्रीलंका का अभिन्न अंग है, श्रीलंका का अभिन्न हिस्सा है, कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता। ये हम किसी के भी दबाव में यहाँ पे झुकने वाले नहीं हैं। इसका मतलब है हम भारत के सामने झुकेंगे नहीं, भारत इसको हमसे छीन नहीं सकता। तो ये चीज़ भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के संबंधों को यहाँ पे खराब करने वाली है, उसमें खटास डालने वाली है। और आप देखोगे कि आए दिन मछुआरों को लेकर तो यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, विवाद चलता रहता है। अब इस आइलैंड की लोकेशन आप लोगों ने यहाँ पे देख ली है। 285 एकड़ का निर्जन द्वीप है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे, बस कुछ ही यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पाक स्ट्रेट में सिचुएटेड है, भारत के रामेश्वरम से 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से ये द्वीप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और श्रीलंका के बिल्कुल बीच में स्थित है, ऊपर से ये समुद्री रास्ते का पार्ट है, यहाँ से होकर काफ़ी सारा व्यापार किया जाता है। इसके साथ ही धार्मिक भी महत्व है इसका। सेंट एंथनी चर्च है जिसमें भारत की तरफ से कई लोग यहाँ पे जाते हैं, धार्मिक महत्व के चलते। भारत से हर साल हजारों भारतीय श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं, यहाँ पे चर्च के अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से इसका धार्मिक महत्व है। आप इसका हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि या फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि यहाँ पे देखना चाहो तो 17वीं सदी के अंदर रामनाथपुरम या फिर रामनाथ साम्राज्य का ये हिस्सा था। रामनाथ साम्राज्य जो कि भारत में था, उसका ये भाग था। अंग्रेजी शासनकाल में या फिर ब्रिटिश टाइम पीरियड में मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर शामिल था, भारत का हिस्सा था पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने इसे श्रीलंका को सौंपा है, तो उस टाइम पे भारत का हिस्सा हुआ करता था, मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। 1913 में रामनाथपुरा राजा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि हुई जिसके तहत कच्चा तीवू भारत का हिस्सा माना गया।
कच्चा तीवू अब पूरी तरीके से भारत का हिस्सा है। ब्रिटिश तरीके से यदि आप बात करो, उस टाइम की बात करो, 1913 की बात करो, 1921 में पहली बार भारत और श्रीलंका के बीच इस चीज को लेकर विवाद उभर कर आया। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, 1921 में यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही शासन है। इसके बाद आप देखोगे कि जब भारत आजाद हो जाता है तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की पीएम आप यहाँ पे देखोगे सिरिमावो भंडारनायके, इन दोनों के बीच 1974 में एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत के द्वारा श्रीलंका को ये जो द्वीप है सिसीट कर दिया जाता है या फिर दे दिया जाता है। भारत ने कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौंप दिया। भारतीय मछुआरों और तीर्थयात्रियों को यहाँ पे आने जाने की अनुमति दी जाएगी, ये बात यहाँ पे तय की गई। लेकिन इसके बाद 2 साल बाद एक और समझौता किया गया जिसमें भारतीय मछुआरों का पारंपरिक अधिकार यहाँ पे खत्म कर दिया गया। समुद्री सीमा को भी नए तरीके से डिफाइन किया गया और इसमें कहा गया कि श्रीलंका के जल क्षेत्र में मछली पकड़ना या फिर किसी भी तरीके से मछुआरों का जाना अवैध घोषित किया जाता है। इस तरीके का डिसीजन भारत और श्रीलंका के बीच में इस तरीके की एक संधि की गई, एक समझौता किया गया। इसी वजह से अब श्रीलंका के द्वारा आए दिन ये चीज कही जाती है कि भारतीय मछुआरे श्रीलंका के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। श्रीलंका और भारत के बीच ये समझौता है कि इस क्षेत्र में श्रीलंका के मछुआरे ही यहाँ पे मछली पकड़ेंगे या फिर श्रीलंका के मछुआरे ही आएंगे, भारत के मछुआरे नहीं आएंगे। इसलिए उनके द्वारा बोला जाता है कि यदि आप इस सीमा के पार आओगे तो आपको यहाँ पे हटा दिया जाएगा, गोली तक मार दी जाएगी, ऐसी बात उन्होंने बोली है। तो इसलिए यहाँ पे आए दिन इस चीज को लेकर विवाद होते हैं। तमिलनाडु के जो लीडर्स है, तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को लेकर मुद्दा बनाती है। जैसे आप देखोगे कि तमिलनाडु को के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने भी विरोध करते हुए कहा कि द्वीप जो है ये कच्चा तीवू आइलैंड है, रामनाथ साम्राज्य का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, इसको भारत को वापस लेना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा ने 1991 और 2023 में प्रस्ताव पास कर द्वीप को भारत सरकार से वापस लेने की मांग की। इन्होंने बोला भारत सरकार को ये द्वीप श्रीलंका से वापस ले लेना चाहिए। डीएमके और एआईडीएमके दोनों ने इसे पॉलिटिकल इशू बनाया। ये डिमांड करते हैं पॉलिटिकल रीजंस के चलते, क्योंकि यदि तमिलनाडु को ये रीजन मिल जाता है तो तमिलनाडु की राजनीति ज्यादा चमकेगी। इस वजह से केंद्र को इस चीज पर घेरने की कोशिश करते हैं। विवाद अब धीरे धीरे क्यों बढ़ा, आप देखोगे 1983 से 2009 तक ये विवाद दबा रहा था, क्योंकि श्रीलंका के अंदर उस वक्त लिट्टे का कब्जा था। तो लिट्टे की ये जो चीजें चल रही थी उस बीच में कच्चा तीवू आइलैंड का ये जो चीज थी यहाँ पे दब गई, ये विवाद यहाँ पे दब गया। लेकिन जैसे ही 2009 के बाद ये गृह युद्ध जो श्रीलंका का था वो थमा, उसके बाद से इस रीजन पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे निगरानी रखना शुरू किया, इस एरिया का इंस्पेक्शन करना शुरू किया और काफी निगरानी बढ़ाई गई। भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया, नौकाएं उनकी या फिर उनकी नावों को जब्त कर लिया गया। कई मौतें भारतीय मछुआरों की यहाँ पर हुई। श्रीलंका इस पर बिल्कुल भी इजी पॉलिसी नहीं अपनाता है। जिस भी मछुआरे को यदि आप वो अपने वाटर्स के अंदर देख लेता है तो उनके साथ बहुत ही कड़ा व्यवहार यहाँ पे किया जाता है। तमिलनाडु मछुआरों की आजीविका पर इस वजह से गहरा संकट आता है, क्योंकि आप देखोगे कि जो सीमा है ना उसका पता भी नहीं चलता। कई बार तो मछुआरे वहाँ पे गलती से भी चले जाते हैं। तो इस तरीके का स्टैंस उनका होना ये गलत चीज है। मछुआरों को लेकर या फिर सामान्य लोगों को लेकर इस तरीके की चीजें श्रीलंकन गवर्नमेंट को यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली इंडिया के द्वारा ये आइलैंड उनको सेसीड जरूर किया गया था। यहाँ पे इंडिया ने ये भी कहा था कि हमारे मछुआरे आपके वाटर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन कई बार मछुआरे जो यहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको सीमाओं का यहाँ पे पता नहीं चलता, वो कई बार गलती से भी उस सीमा को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का बर्ताव उनके साथ किया जाना ये डेफिनेटली गलत है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कि कानूनी पहलू इस चीज़ में क्या क्या है। तो 2014 में आप देखोगे कि भारत सरकार हाई कोर्ट में जब मुद्दा गया तो भारत सरकार हाई कोर्ट में अपना पक्ष पहले भी रख चुकी है कि इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट हो चुका है और अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जबकि तमिलनाडु के लीडर्स बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि तमिलनाडु का पार्ट है, भारत का पार्ट है कच्चा तीवू द्वीप, इसको श्रीलंका से वापस यहाँ पे लिया जाना चाहिए। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, जब भी तमिलनाडु में पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी राजनीति चमकानी होती है तो इस तरीके के विवाद उनके द्वारा लाए जाते हैं। जबकि भारत सरकार का ऐसा कहना है कि यदि इस तरीके के द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की कोशिश की जाती है तो ये चीज़ युद्ध के अंदर तब्दील हो जाएगी। और भारत की पड़ोसी फर्स्ट की नीति है, इस तरीके का व्यवहार हम अपने पड़ोसियों के साथ यहाँ पे नहीं करना चाहते। इस तरीके का युद्ध करने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि दोनों ही देशों के बीच में सहमति से ये बातें तय हुई है, सहमति से हमने आइलैंड उनको दिया है, तो यहाँ पे अब इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हुआ है उसका सम्मान किया जाना आवश्यक है। 2015 में आप देखोगे कि श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि अगर भारतीय मछुआरे सीमा लांघेंगे तो उनको गोली मार दी जाएगी।
इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को यदि यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता तो आपका हश्र कैसा होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके द्वारा बहुत ही कड़ा रुख यहाँ पे अपनाया जाता है, जो पूरी तरीके से गलत है। जितना तमिलनाडु में राजनीति चमकाना गलत है, उतना ही इनका श्रीलंका का भारतीय मछुआरों के प्रति इस तरीके का स्टैंस रखना भी गलत है। 2023 में तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने मोदी को पत्र लिखा और कच्चा तीवू वापस लेने की बात की। इसके बाद आप 2024 में देखोगे आरटीआई में राजनीतिक कारण बताया गया कि जो इंदिरा गांधी उन्होंने राजनीतिक कारणों से ये चीज जो द्वीप है वो श्रीलंका को सौंपा था। तो यहाँ पे अब बात हो रही है कि ये तो कांग्रेस के द्वारा किया गया था, फिर वही राजनीति वाली बात यहाँ पे निकल कर आ गई। लेकिन ओवरऑल आप यहाँ पे देखोगे तो इस इशू का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू ये बात हुई थी तो आप वापस से समझौते के तहत ही ये बात की जाएगी। वापस लेना तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हो पाएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पर हो सकती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं जो श्रीलंका के लिए और इंडिया के लिए दोनों के लिए ही ठीक रहे। द्वीप को वापस लेना तो यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि संयुक्त रूप से मछली पकड़ने का क्षेत्र यहाँ पे बनाया जाए, जॉइंट फिशिंग जोन। मतलब कि यदि आप सीमा पार करके उस साइड चले भी जाते हो, भारतीय मछुआरे गलती से चले भी जाते हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो कि आपको गोली मार देंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपका जो नावें हैं वो जब्त कर लेंगे। एक मछुआरे के लिए उसकी नाव से बढ़कर क्या हो सकता है। तो इस तरीके के व्यवहार उनके साथ ना किया जाए। इसके साथ विशेष परमिट की व्यवस्था भी की जाए कि परमिट लेकर आप वहाँ पे जा सकते हैं। एटलीस्ट मछुआरों को वैकल्पिक रोजगार या मुआवजा यहाँ पे दिया जाए यदि उनके साथ इस तरीके का बर्ताव होता है, व्यवहार होता है। और डिप्लोमेटिक विधि से, डिप्लोमेटिक बातचीत के माध्यम से, कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से इस इशू को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाए। मछुआरों की डेफिनेटली यहाँ पे चिंता का विषय है, उनका जीवन पूरा का पूरा इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। कच्चा तीवू द्वीप को वापस लेने की बातें पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा की तो जाती है, लेकिन सभी को पता है, सब जानते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली यदि इस चीज़ की बात यहाँ पे की भी जाती है तो श्रीलंका और भारत के संबंध आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने की संभावना है। तो भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार दोनों ही ये चीज़ नहीं चाहेंगी, इसलिए बातचीत के माध्यम से ये जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व जरूर से किया जाना चाहिए। मछुआरों की आजीविका जो संकट में है, उनके रोजगार जो संकट में है, उसका समाधान यहाँ पे किया जाना आवश्यक है। तो आज के सेशन में इतना ही। इस समस्या को लेकर आपका क्या सोचना है? भारत सरकार को इस इशू पर किस तरीके का स्टैंड रखना चाहिए? श्रीलंकन गवर्नमेंट से किस तरीके से बातचीत की जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।